देगलूर एआईएमआईएम की ओर से विधानसभा 8वां बैठक ली गई। इस मौके पर नांदेड़ शहर से अमजद बेग और साबिर चाउस ने शिरकत की। नांदेड़ से आते ही बबलू जो कार्यकर्ता है एआईएमआईएम के, उनसे मुलाकात, तबीयत का जायजा लिया। आगे क्या कहा देखिए ये रिपोर्ट। लेकर दौरे चल रहे हैं मैम के देगलूर भी पहुंचा, किस तरह का जोश खरोश लग रहा है? देखिए, आला कायदीन की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे नांदेड़ भर में पूरे तालुक़ा जात में अपने दौरे का प्रोग्राम तैयार किया है। इससे कबल हमने किन्वट के में भी अपना अड़ावा बैठक एक आगामी विधानसभा के ताल्लुक़ से वहाँ पर भी रखा था। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ में अल्हम्दुलिल्लाह हर तालुक़े में ताकत के साथ काम कर रही है। वहाँ पर भी हमारा एक कामयाब प्रोग्राम हुआ किन्वट में, और आज यहाँ पर देगलूर में, क्योंकि देगलूर में इससे कबल भी कई प्रोग्राम्स हमारे हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोग्राम कामयाब हुआ। ये देगलूर में ये दूसरी अड़ावा बैठक है। इससे कबल जब बाई इलेक्शन थे उस वक्त भी हमारी एक अड़ावा बैठक थी, लेकिन किसी वजह से यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ाया गया। लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना सिर्फ देगलूर बल्कि और भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अपने नुमाइंदे देगी। और यहाँ पर जिस तरह से देगलूर में बिलखुसूस जिस तरह से काम है, यहाँ की टीम सक्षम है, पूरी ताकत के साथ काम कर रही है, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम कर रही है। अगर पार्टी ने के आला कायदीन ने अगर यहाँ से अगर नुमाइंदा देते हैं तो नुमाइंदा आसानी से कामयाब हो सकता है, ऐसा मेरा एक तजुर्बा है यहाँ का। देगलूर के अंदर एक अनोखी चीज़ देखने में आई, जहाँ पर विधानसभा को लेकर आप लोग दौरे कर रहे थे, वहीं पर आपने एमआईएम के जो एक जिम्मेदार थे, जख्मी थे, उनके घर पे जाके इयादत करी, और दूसरे शख्स वो जिन्होंने सोना वापस करे उनकी भी गुलपोशी करी। तो सियासी के साथ साथ उन लोगों के ऊपर भी नज़र है क्या एमआईएम की, जो लोग समाजी मतलब में पेश रहते हैं? जी, देखिए, आज प्रोग्राम तो था अड़ावा बैठक का, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बेबाक सिपाही बाबू साहब को कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट में काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे। मैं बारहा यहाँ के ज़िम्मेदारों से उनकी कैफियत फ़ोन पे मालूम कर रहा था। आज हमने उनके घर पर पहुँच कर उनकी इयादत की। ज़ख़म काफ़ी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी सेहतयाब हो रहे हैं, और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि वो बहुत जल्द सेहतयाब होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो टीम काम कर रही है उसको और तक़वियत दे, ताकत दे। दूसरा ये कि यहाँ पर जो प्रोग्राम था अड़ावा बैठक का, तो इसमें हमारे हने गाँव की भी एक टीम है, जहाँ से वो टीम आई, और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे ज़िम्मेदार ईसा पटेल साहब, उन्होंने कुछ दिन कबल किसी खातून ने उनके गाड़ी में सोना जेवर, खुला जेवर उनके गाड़ी में गिर गया था। उन्होंने उनके घर का एड्रेस निकाल कर वहाँ पहुँच कर उस सोने को वापस किया। कई सारे अखबारात में इसकी न्यूज़ आई। मैं उनकी भी इस काम की सताइश करता हूँ, और मैं यही मैसेज, उन्होंने जो मैसेज दिया उसका यही है कि हमारा किरदार, हमारे आदाब ही हमारे पहचान है। तो उन्होंने अपना किरदार पेश किया, और एक जो नॉन मुस्लिम जो फैमिली थी वो काफ़ी मुतासिर हुई उनके उस काम से। वो चाहते तो उस माल को रख भी लेते, तो उस ज़िम्मन में आज उनकी भी गुलपोशी यहाँ पर की गई। देगलूर चुनाव को लेकर संभ्रमित रहते लोग, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इससे कबल जब औरंगाबाद में हमारी मीटिंग थी नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में, तब हमने वाज़े मौक़ूफ़ रखा था देगलूर के ताल्लुक़ से कि यहाँ पर हमारा माहौल साजगार है और यहाँ से हमारी एक सीट निकल सकती है। उस वक्त देगलूर के ज़िम्मेदार जाकिर साहब भी थे, उन्होंने भी अपना मौक़ूफ़ अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने रखा। तो मुझे लगता है कि कायदीन यहाँ से मुतासिर है, और वो यहाँ पर एक सीट ज़रूर देंगे। इसके बाद बल्दिया के इलेक्शन होने वाले हैं, तो अभी तक बल्दिया में मजलिस का उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा गया? क्या आगे बल्दिया में मजलिस का उम्मीदवार हमको देखने को मिलेगा? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ देगलूर बल्कि पूरे तालुक़ा जात में बल्दिया के इलेक्शन पूरी ताकत के साथ उतारेगी। 2018 में मुझे नांदेड़ का ज़िला सदर किया गया, वहाँ से लेकर यहाँ तक देगलूर में इलेक्शन नहीं आए। एक दो तालुक़ा जात में जहाँ पर आए, हमने वहाँ पर पूरी ताकत से लड़ाया, और तारीख़ गवाह है, या आप लोग भी उसके शाहिद है कि अर्दापुर जो कि एक बड़े लीडर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वो अपने आप को वहाँ पर वो ये कहते हैं कि वहाँ की 7/12 मेरे नाम पर है, तो हमने वहाँ से 3 कॉरपोरेटर वहाँ से हमने चुना कर लेके आए, और 2 कॉरपोरेटर हमारा बहुत कम फासले से दूसरे नंबर पर रह गए। यानी कि बात यह है कि जहाँ कहीं भी नगर परिषद हो या नगर पंचायत के इलेक्शन हो, पूरे तालुक़ा जात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी। सर, जैसे कि देगलूर शहर कोई जिला है नांदेड़ शहर का,
विकास की बात करें तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, नांदेड़ को आना पड़ता बच्चों को। इसके ऊपर क्या कहेंगे? अब विधानसभा इलेक्शन आने वाला है। देखिए, जितने लोग यहाँ से आज तक भी मुंतखब होकर आए, उन्होंने कभी भी देगलूर के विकास के लिए काम नहीं किया, क्योंकि देगलूर एक बॉर्डर पॉइंट है। हर नेता ने, हर पार्टी के नेता ने यहाँ से सिर्फ इस्तेफादा हासिल किया है। कभी भी किसी लीडर ने, नाम नहीं सेकुलर जमात की बात बोल रहा हूँ मैं, जिसको मुसलमानों ने भर भर के वोट दिए, उन्होंने कभी भी देगलूर की तरक्की के लिए काम नहीं किए। कभी भी देगलूर में जो मसाइल है, उन मसाइल पे काम नहीं किए। यही तो वजह है कि मजलिस अपनी टीमों को एक्टिव कर रही है और लोगों के दरमियान में रहकर लोगों के मसाइल को हल करने के लिए उनको हिदायतें भी दे रही है, और यहाँ की टीम वो बाखूबी कर रही है। अगर वो इसी तरह से काम करते रहेंगे, तो अगर वो ये कहते हैं कि हमको पूरी सीटों पे लड़ना है, तो हम उनको पूरे सीटों पे हम लड़ने की इजाज़त देंगे। बस यही है कि हमारी आपके ज़रिए उनसे भी यही कहना है कि वो लोग जिस तरह काम कर रहे हैं उसी तरह लोगों के दरमियान में रहकर काम करें। मजलिस पूरी ताकत के साथ यहाँ पर इलेक्शन लड़ाएगी। आपने कहा कि मजलिस का उम्मीदवार हम बहुत जल्द देंगे, इसके बाद क्या इच्छुक उम्मीदवारों के कुछ नाम कोई किसी ने कांटेक्ट किया? कितने लोग आपके यहाँ के ज़िम्मेदारों को हमने उसी वक्त कहा था जब औरंगाबाद की मीटिंग हमारी ख़त्म हुई थी कि आप लोग, क्योंकि ये रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो हमने उनसे कहा था कि आप मुखलिस लोगों की एक लिस्ट तैयार कीजिए जो इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं। यकीनन हम उसमें से एक हमारा नुमाइंदा पसंद करके हम वो उसको यहाँ से इलेक्शन लड़ाएंगे।